नमस्ते दोस्तों, मार्केट डीकोड न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम उस फाइनेंशियल इवेंट की बात करेंगे जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। हम बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी की टेलीकॉम और डिजिटल जाइंट जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ की। क्या ये वाकई इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है? और पिछले कुछ हफ्तों में ऐसी क्या न्यूज आई है जिसने इसका पूरा टाइमलाइन बदल दिया? आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पर जियो आईपीओ का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे वैल्यूएशन, लिस्टिंग टाइमलाइन, रिस्क्स और वो हिडन डिटेल्स जो अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स से मिस हो जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कब आएगा जियो का आईपीओ पर। पहले ऐसी खबरें थीं कि कंपनी मार्च 2026 तक अपने ड्राफ्ट पेपर्स यानी डीआरएचपी फाइल कर देगी, लेकिन अब सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि ये टाइमलाइन शिफ्ट होकर मई 2026 हो चुकी है। हम इस डिले का बड़ा कारण देखें तो वो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है उसने मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी पैदा कर दी है। इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिसाइड किया है कि वो जल्दबाजी में आईपीओ नहीं लाएंगे। अब कंपनी मई 2026 में पेपर्स फाइल करेगी ताकि वो पूरे FY26 यानी फिस्कल ईयर 2026 के अप टू डेट फाइनेंशियल्स मार्केट के सामने रख सकें। इससे इन्वेस्टर्स को जियो की करंट परफॉर्मेंस और सब्सक्राइबर ग्रोथ का एकदम साफ चित्र दिखाई देगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में है, वैल्यूएशन कितनी है? बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और एनालिस्ट्स जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यूएशन लगभग $170 बिलियन से $180 बिलियन के बीच लगा रहे हैं। अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये बनता है लगभग 14 से 15 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, लिस्ट होते ही जियो प्लेटफॉर्म्स इंडिया की टॉप 3 सबसे बड़ी कंपनीज में शामिल हो सकती हैं, और इसका वैल्यूएशन एयरटेल, जो लगभग $143 बिलियन पर है, से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। लेकिन आईपीओ का साइज क्या होगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस इस आईपीओ के जरिए लगभग $4 बिलियन से $4.5 बिलियन यानी 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान बना रहा है। ये फंडरेज मोस्टली एक ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस होगा। इसका मतलब है कि कंपनी नया पैसा नहीं मांग रही, बल्कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जैसे मेटा, गूगल, केकेआर और सऊदी अरेबिया का पीआईएफ, वो अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा लगभग 2.5% डाइल्यूशन बेचकर अपनी वैल्यू अनलॉक करेंगे। मेटा और गूगल ने 2020 में लगभग $60 बिलियन की वैल्यूएशन पर स्टेक लिया था, और आज उनका पैसा लगभग ट्रिपल होने की कगार पर है। हम जब जियो को एनालाइज करते हैं तो हमें इसे सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी की तरह नहीं देखना चाहिए। हम इसे एक डिजिटल इकोसिस्टम की तरह देखते हैं। दिसंबर 2025 क्वार्टर यानी Q3 FY26 के रिजल्ट्स पर नजर डालें तो जियो ने 7,629 करोड़ रुपया का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो 11% की सॉलिड ग्रोथ दिखाता है। उनका सब्सक्राइबर बेस 50 करोड़ से ज्यादा हो चुका है, जो एयरटेल के 46.6 करोड़ से काफी आगे है। लेकिन यहाँ एक कैच है। एयरटेल का आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 259 रुपीस है, जबकि जियो का 213.7 रुपीस पर है। एयरटेल अपने हर कस्टमर से ज्यादा रेवेन्यू निकाल पा रहा है। इसी गैप को भरने के लिए मार्केट में ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आईपीओ से ठीक पहले यानी लेट 2025 तक जियो अपने टैरिफ्स बढ़ा सकता है, ताकि लिस्टिंग के वक्त फाइनेंशियल्स और भी मजबूत दिखें। जियो का फ्यूचर सिर्फ मोबाइल कॉल्स तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी अब 5G मोनेटाइजेशन और एआई क्लाउड पर फोकस कर रही है। उनका एआई क्लाउड ऑफरिंग पहले ही 4 करोड़ कस्टमर्स को सर्व कर रहा है। साथ ही 5G स्टैंडअलोन नेटवर्क पर भारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब कंपनी का कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होने की उम्मीद है, जिससे उनका फ्री कैश फ्लो बेहतर होगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है सेबी के नए रूल्स। जो मेगा आईपीओस 5 लाख करोड़ रुपए से बड़े होते हैं, उन्हें अब शुरुआत में सिर्फ 2.5% इक्विटी डाइल्यूट करने की परमिशन मिल गई है। इससे मार्केट में शेयर्स की सप्लाई कम रहेगी, जो पोटेंशियल लिस्टिंग गेन्स या प्रीमियम वैल्यूएशन के लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने हिंदुस्तान जिंक के केस में देखा था। लेकिन दोस्तों, हर बड़े आईपीओ के साथ कुछ रिस्क्स भी जुड़े होते हैं जो हमें नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। मार्केट वॉलेटिलिटी। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अगर बढ़ती हैं तो लिस्टिंग के वक्त मार्केट सेंटिमेंट खराब हो सकता है। कंपटीशन। एयरटेल प्रीमियम सेगमेंट में काफी स्ट्रांग है, और अगर जियो टैरिफ्स बढ़ाता है तो कस्टमर चर्न का रिस्क हमेशा रहता है। होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स के लिए ये डरना स्वाभाविक है कि जियो के अलग लिस्ट होने से आरआईएल की शेयर प्राइस पर असर पड़ेगा। हालांकि एनालिस्ट्स का मानना है कि आरआईएल के नए बिजनेसेस जैसे न्यू एनर्जी और रिटेल इस डिस्काउंट को बैलेंस कर सकते हैं। तो समरी ये है, जियो का आईपीओ सिर्फ एक शेयर सेल नहीं बल्कि इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। मई 2026 में डीआरएचपी फाइल होने की उम्मीद है और लिस्टिंग H1 2026 तक हो सकती है। हम इस आईपीओ को इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि हमें इसके डेटा और ग्रोथ सिग्नल्स को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। आपका इस मेगा इवेंट के बारे में क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि जियो प्लेटफॉर्म्स का $180 मिलियन का वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये फैक्चुअल ब्रेकडाउन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और मार्केट डिकोड न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि आप मार्केट की हर बड़ी खबर से अपडेट रहें। अगली वीडियो तक जय हिंद।